नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग मातृदेवो भव का चैप्टर पढ़ रहे थे। उस मातृदेवो भव में हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिया था और उसकी कहानी भी आपको पता चल गई होगी। आज हम लोग इस कहानी का अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे, अंतिम पैरा पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का अंतिम पैरा पढ़ेंगे। इस कहानी में क्या हुआ था कि सतीश की माँ बहुत बीमार थी। सतीश की माँ कहती है कि जाओ वैद्य को ले आओ। तो सतीश कहता है कि ये तो मेरा खेलने का समय है, मैं खेलने जा रहा हूँ। और क्या करके बाहर चला जाता है। तब उसका दोस्त आता है मुकुल, देखता है कि उसकी माँ तो बहुत बीमार है, पूछता है कहाँ है। तो सतीश बाहर गया है खेलने के लिए। उसको बहुत दुख होता है ये जानकर कि उसकी माँ बीमार है और सतीश बाहर खेलने गया है। तो फिर उसके आगे क्या होता है, चलिए हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। स सतीशम, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए बच्चों पहले, ताकि आपको और स्पष्ट हो सके। ठीक है, अब दिख रहा होगा। हाँ, ये देखिए, सह सतीशं क्रीडा क्षेत्रात् गृहम् आनय अवदत् च। ठीक, स सतीशम, सह मतलब वह, सतीशम सतीश को, क्रीडा क्षेत्र से, गृहम घर, आनयत अवदत् ला करके, अवदत्त और बोला, अवदत्त च और बोला, ला करके और बोला। क्रीडा क्षेत्रात् में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है बच्चों। क्रीडा क्षेत्रात् में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। क्रीडा क्षेत्रात् में पंचमी विभक्ति है और पंचमी विभक्ति है और कौन सा पंचमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, पंचमी विभक्ति एक वचन। इसमें कारक बताइए, क्या कारक लगा है। पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक लगता है, अपादान कारक, अलग होने के अर्थ में है ना। अब वो मैदान से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तब क्या है यहाँ पे पंचमी विभक्ति लग जाएगी। तो वह सतीश को क्रीड़ा के मैदान से, खेल के मैदान से घर ला करके और बोला, क्या बोला भाई, हे मित्र, क्या कहा, हे, हाँ, कहता है हे मित्र, एषा तव जननी ज्वर पीड़िता अस्ति। एषा, हे मित्र, इस प्रकार तव जननी, तव मतलब तुम्हारी माता, जननी मतलब माता, ज्वर पीड़िता ज्वर से पीड़ित, बुखार से पीड़ित है, बीमार है, पीड़ित है, त्रस्त है। तुम्हारी माता ज्वर से पीड़ित है। त्वया अस्या सेवा कर्तव्या, तुम्हें इनकी, त्वया मतलब, त्वया जानते क्या है, त्वया हो गया तुम्हारे द्वारा, तृतीया विभक्ति लगी है त्वया में। ठीक है, तुम्हारे द्वारा, अस्या सेवा, इनकी सेवा, कर्तव्या करनी चाहिए। किम त्वम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो। किम क्या, तुम न जानासि नहीं जानते हो। तैत्तिरीय उपनिषद उपदिशति, उपदेश देती है। क्या उपदेश देती है, मातृदेवो भव, माता देवी तुल्य होती है, देवी के समान है। अन्यद अपि उक्तम, अन्य ने भी, किसी और ने भी, उक्तम कहा है। ठीक, ये तो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, लेकिन किसी और ने भी कहा है। क्या कहा है, देखिए वो ये कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते
आयुर्विद्या यशो बलम। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी बात कही गई है इस श्लोक में। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करना, नमस्कार करना, किसी का अभिवादन करना, शीलस्य व्यवहार, अभिवादनशीलता का व्यवहार, अभिवादनशीलता का व्यवहार, शील मतलब होता है व्यवहार, ये अभिवादन का व्यवहार। नित्यम प्रतिदिन, नित्यम मतलब प्रतिदिन। वृद्धोपसेविना, वृद्धोपसेविनः, वृद्धोपसेविना को आप क्या करिए, विच्छेद करिए, तो आ जाएगा वृद्धा उप प्लस सेविनः। ठीक है, क्या हो जाएगा, वृद्धो प्लस उपसेविना। तो इसमें क्या हो गई, गुण संधि हो गई कि नहीं हो गई। वृद्ध प्लस उपसेविना, वृद्धोपसेविना। वृद्ध प्लस उप है, ये विसर्ग नहीं है, वृद्ध प्लस उप है, तो आ और उ मिलके ओ हो गया, वृद्धोपसेविना। हाँ, वृद्ध उप मतलब पास, वृद्ध के पास सेवा करना, नित्य। ठीक है, ये अच्छा व्यवहार है। अभिवादनशील का शील जो होते हैं, अभिवादनशील जो होते हैं, अच्छे आचरणशील, अच्छे आचरण करने वाले जो लोग होते हैं। अभिवादनशील से क्या तात्पर्य है, अच्छे आचरण करने वालों से तात्पर्य है यहाँ पे। तो नित्य प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करना, वृद्धों के पास सेवा करना। चत्वारी चार चीज़ें, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती हैं, जो अच्छे आचरणों के कारण नित्य प्रतिदिन वृद्धों के पास, बुजुर्गों के पास सेवा करता है, बैठकर सेवा करता है, उनकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ जाती हैं भाई, उनकी क्या बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। और बच्चों, ये चार चीज़ें जिनकी बढ़ जाती हैं वही तो सफलता हासिल कर पाते हैं। तो सफलता हासिल करने में हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे माता पिता का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो उनकी हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए, हमेशा बात माननी चाहिए। ठीक है, अधुना आप समझ गए इस श्लोक को ना। अभिवादनशील अच्छे आचरण के कारण जो नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, वृद्धों के पास बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या, यश और बल। ठीक, अधुना सत्वरम गच्छ, अधुना अब सत्वरम शीघ्रता से, गच्छ जाओ। गच्छ बच्चों में कौन सा लकार है, गच्छ में लोट लकार है। लोट लकार आज्ञा सूचक होता है ना, आज्ञा दी जाती है, तो लोट लकार आज्ञा सूचक है। लोट जाओ, अब शीघ्रता से जाओ। चिकित्सकम च आने, और चिकित्सक को और वैद्य को लाओ। इति श्रुत्वा, यह सुन करके। अब देखो बच्चों, श्रुत्वा ये श्रु धातु है, मूल धातु क्या है, श्रु। इसमें कौन सा प्रत्यय लग गया है, त्वा प्रत्यय। और त्वा प्रत्यय का क्या अर्थ क्या होता है, त्वा प्रत्यय जब लगता है तो क्या अर्थ निकलता है, कर के। तो श्रुत्वा में जब त्वा शेष रहता है, और जब दोनों मिक्स करेंगे, दोनों जब मिलाएंगे, संधि करेंगे, तो बन जाएगी क्या, श्रुत्वा। श्रुत्वा का मतलब हो गया सुन करके, सुन करके, ऐसा सुन करके। सतीशः वैद्यम आनयत, सतीश वैद्य को बुलाया। तस्य जननी, अब कौन सी माता खुश नहीं होगी भाई, जो बेटा इतना काम करेगा, जो बेटा उसकी सेवा करेगा, तो कौन माता पिता खुश नहीं होंगे, सभी माता पिता खुश होते हैं। और इसी खुशी से तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकलती है। तो इस वजह से हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तस्य माता, इसी तरह से सतीश की माता भी खुश हो गई, उसकी जननी, उसकी माता
प्रमुदिता अभवत, प्रमुदित मतलब प्रसन्न, प्रमुदित मतलब प्रसन्न, अभवत मतलब हुई, उनकी माता प्रसन्न हो गई। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें इस पैरा को आप पढ़िएगा अच्छे से, इसके शब्दार्थ को करिएगा और जो जो व्याकरण के संदर्भ में हमने जो जो चीज़ें बताई है, संधि है, लकार है, जो बताया है उस पर गौर जरूर करिएगा और विभक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर के बाद फिर से पढ़िएगा और तीनों वीडियोस हमारे दोबारा दोहराइए ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फिर अगली वीडियो में हम इसके के प्रश्नोत्तर करवाएंगे, अभ्यास करवाएंगे। ठीक, उसको आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा। ठीक है ना।